नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बीट्स में। दोस्त, हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ना स्टार्ट किया है। सिंथेसिस में हम लोगों ने पहला पार्ट कवर कर दिया। पहला पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में जाना। सिंथेसिस किसे कहते हैं, कैसे सिंथेसिस को बनाया जाता है, सिंथेसिस के कितने नियम होते हैं, उसके बारे में जिक्र करने के बाद आज सबसे पहला टॉपिक जो होगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। थोड़ा सा हरासमेंट है क्लास में, थोड़ा सा हरासमेंट रहेगा मुझे क्योंकि थक चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे थोड़ा सा क्या कि बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में आपको हमारा वीडियो देखे होंगे। पिछली क्लास में हम बताए थे 8 प्रकार से बनाएंगे सेंटेंसेस को, उसी 8वें नियम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला नियम जो हो जाएगा बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाएगा। तो पहले यहाँ पर शब्द आ गया पार्टिसिपल। कंफ्यूजिंग पे पार्टिसिपल क्या होता है, तो पहले आप जान लीजिए पार्टिसिपल होता क्या है, उसके बाद में जानेंगे क्या होता है। पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा। पार्टिसिपल क्या होता है अपने आप में, पार्टिसिपल क्या होता है अपने आप में नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है जो सॉरी, पार्टिसिपल क्या होता है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो पार्टिसिपल को क्या मान सकते हैं आप? एडजेक्टिव मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा कौन सा एडजेक्टिव होता है, तो यह वर्बल काम करता है। वर्बल यानी वर्ब के आधार से काम करता है, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? वर्ब के आधार पर काम करता है, इसलिए इसे वो वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। जो विशेषता बतलाता है किसका? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कहलाता है? विशेषता बतलाता है, उसको ही हम पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होता है? वर्ब के आधार पर काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता ही होता है एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। दोस्तों, आप पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक दोस्तों क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम दो के बारे में जानेंगे ना, सॉरी, यानी प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी रखेंगे। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा? मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लग जाएगा तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, लेकिन उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए, तो अभी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगा है तो आप कह सकते हैं वो कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होगा नोबेल। आप नाम नहीं सुनते? इंटरेस्टिंग नोबेल, INTERESTING, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग नोबेल पढ़ते हैं ना, एंड इंटरेस्टिंग नोबेल। तो बताइए नोबेल नाउन या प्रोनाउन हो गया? नाउन हो गया। उससे पहले देखिए इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रुचिकर। क्या होता है? रुचिकर। इंटरेस्ट में आता है आईएनजी लगा दे, इंटरेस्टिंग, अर्थात इसमें आईएनजी लग के नाउन एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने लगा। ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल ये होता है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लेकिन कब रहेगा?
ऐसे मुंह क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिए तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मुंह क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया, कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो समझ लीजिएगा वो कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बोलते हैं डैमेज्ड विंडोज, डैमेज्ड विंडोज। बताइए विंडो हो गया नाउन या प्रोनाउन, इससे पहले डैमेज यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये जो डैमेज्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैव के साथ, हैविंग के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर इसके बाद आना चाहिए कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। जैसे हो सकता है हैविंग, सॉरी गला थोड़ा सा खराब हो गया, जैसे हैविंग हो गया, हैविंग रिटेन और लेटर, क्या हो गया, हैविंग रिटेन और लेटर। यानी देखिए नाउन या एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले हैविंग आ गया, एंड मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया, कौन सा पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के आधार पर हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको, हमें जहां तक उम्मीद होगी कि आपको पता चल गया होगा पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा, वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, जैसे एन इंटरेस्टिंग नोवेल हो गया। उसके बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे डैमेज्ड विंडोज हो गया। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगा रहेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो जैसे हैविंग रिटेन और लेटर, ये हो जाता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको यहाँ तक पता हो गया, हम बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक कंपाउंड सेंटेंस को, सॉरी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना सीख रहे हैं। हाँ, तो पहला नियम क्या होता है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। अब जो होता है, अब हम सीखेंगे कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को बनाएंगे ना। चलिए सीखते हैं, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे वाक्य को हम बनाएंगे ना। तो सबसे पहला हेडिंग आप डाल दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। यानी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा कैसे बनाएंगे, कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। देखिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग द्वारा आप बना रहे हैं सेंटेंस को, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा आप सेंटेंस को बना रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बनाने, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वह कार्य जो होगा, दोनों कार्य एक दूसरे पर तुरंत इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, अर्थात जो कार्य कर रहे हैं तुरंत उसका परिणाम आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। क्या होता है, इमीडिएट एक्शन, यानी हमेशा काम हो जाएगा, तुरंत देखे तुरंत। जैसे आप सर्प को देखते हैं, आप सर्प को देखते हैं तो तुरंत डर जाते हैं ना, वही चीज हो गया। आप कुत्ते को देखते हैं तुरंत डर जाते हैं ना, वही चीज होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब दो कार्य हो रहे होंगे, दो कार्य हो रहे होंगे, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा और जो होगा वह कार्य तुरंत करेंगे, तुरंत आपके सामने आ जाएगा, इमीडिएट एक्शन, तब वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसको बोल सकते हैं इमीडिएट एक्शन को, क्या बोल सकते हैं, इमीडिएट एक्शन को हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एक्शन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस एक्शन। इमीडिएट एक्शन को हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एक्शन ना, इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एक्शन, यानी एक कार्य तुरंत दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा, तुरंत कार्य होगा, तो वहां बोल सकते हैं
इमीडिएट एक्शन या कंटिन्यूअस एक्शन। इसका रूल्स क्या होता है, रूल क्या होता है बनाने के लिए, क्या दोस्तों रूल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, यानी इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद अगर अपना लगा के फुल स्टॉप कर देंगे। तो इसका रूल यही होता है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कामा देंगे, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, उसके बाद अदर। हाँ, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम। जैसे हमने क्या दिया, ही सॉ द डेंजर, जैसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं, ही सॉ द डेंजर, ही सॉ द डेंजर फुल स्टॉप, ही रिटर्न्ड एट होम। ही सॉ द डेंजर, ही रिटर्न्ड एट होम। ही सॉ द डेंजर, ही रिटर्न्ड होम हो जाएगा, रिटर्न्ड होम हो जाएगा, यानी उन्होंने खतरा देखा और वापस हो गए। देखिए ही सॉ द डेंजर, यानी वह खतरा देखा। ही सॉ द डेंजर मतलब वो उन्होंने खतरा देखा या उसने खतरा देखा। ही रिटर्न होम, देखिए तुरंत एक्शन हो रहा है ना, उसने खतरे को देखा। क्या देखा, खतरे को देखा और तुरंत वापस हो गया। समय नहीं न लिया, समय नहीं न लिया, ज्यों ही खतरा देखा उसके सामने आया, तुरंत क्या हो गया, घर वापस हो गया। देखिए कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है ना, तुरंत खतरा देख रहा है, तुरंत मुड़ जा रहा है घर के लिए, वापस हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सा को बनाएंगे किसमें, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी। क्या लिखेंगे, सीन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, द डेंजर। क्या लिखेंगे, द डेंजर। उसके बाद कामा लगाएंगे। सब्जेक्ट बताइए क्या है, ही। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देख ही लेंगे। उसके बाद जैसे का तैसे रिटर्न होम, क्या हो जाएगा, रिटर्न होम हो जाएगा। यानी ही सॉ द डेंजर, ही रिटर्न होम, यानी जैसे उसने खतरे को देखा वह वापस हो गया। अर्थात मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, सा का फाइनाइट ऑफ सीइंग हो जाएगा। उसके बाद द डेंजर, ही रिटर्न होम, लास्ट कामा लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस हो गया, आपको तैयार हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद बताएंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। मिटा दें। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख रहे हैं ना, सेकंड वाला थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, आप जान लीजिएगा। दूसरा वाला सेंटेंस हम ऊपर लिख रहे हैं। दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो गया कि ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा बोर्ड जो होता है थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। हम इधर उधर हो जा रहे होंगे ताकि आपको दिख जाए, थोड़ा सा हम इधर उधर हो जा रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मैनेज करिए आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसके बाद ही रिस्ट एट, ही रस्ट एट हिज इनिंग, यानी इसको पढ़िए। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, यानी उन्होंने क्या किया कि अपने तलवार को म्यान से निकाला, तलवार को निकाला, उसके बाद अपने एनिमी मतलब होता है दुश्मनों पर प्रहार किया। तो अच्छा एक बात बताइए, वह तलवार को निकालेगा तो ताकेगा, देखेगा कि आओ भैया आओ हम तो मारा नहीं ना। जो होता है वो तलवार निकालेगा तो तुरंत वेट नहीं ना करेगा कि भैया हम तलवार निकाल रहे हैं, भैया आइएगा हम आपको मारेंगे, ये नहीं ना करेगा। तलवार निकालेगा तुरंत आक्रमण करेगा ना। अगर तलवार निकाल के जो होने लगा तब तक आएगा बगलिया से भोग देगा, काम खत्म, यही हो जाता है ना। तलवार निकालेगा और क्या करेगा, थोड़ा सा जोएगा, तू जोएगा नहीं ना, जोएगा कि आओ भैया हम तो मारा, हम तो तैयार है ना, ये नहीं करता ना। तलवार निकालेगा तुरंत एक्शन करेगा ना, ज्यों ही तलवार निकाला वो क्या करने लगेगा, तुरंत फाइट करने लगेगा। तो वो होता है इमीडिएट एक्शन। तलवार निकाल कर वेटिंग वाला काम नहीं करेगा ना। तो जहां वेट वाला काम करेगा वहां परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। थोड़ा सा काम जो होगा वेट करने लगेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। यहाँ वेट तो कर नहीं रहा है, तलवार जो निकाला और उसके बाद क्या करने लगा,
प्रहार करने लगा। तो क्या लिखेंगे, ड्रीव का क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिख देंगे, DRAWING, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड। क्या हो जाएगा, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड। ही क्या हो जाएगा, कामा लगाएंगे, ही रस्ड एट हिज एनिमी। क्या होता है, वो तलवार को निकाला और अपनी एनिमी पर, अपने दुश्मनों पर तुरंत प्रहार करेगा। तुरंत, ध्यान रखिएगा, वेट नहीं करेगा, नहीं तो पता चलेगा पिछवा से बोल देगा, वो खत्म हो जाएगा ना। तो ही ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड ही रश्ड आउट। आपको लग रहा है, लगभग समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या होता है, तुरंत काम करेगा ना। जैसे आप सर्प देख रहे हैं, तुरंत घूमेंगे, खतरा महसूस होता है तो तुरंत दिमाग में स्ट्रक करता है। जब तुरंत दिमाग में स्ट्रक करेगा तो तुरंत इमीडिएट एक्शन वाला क्या होता है, वो मुक्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है ना। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, देख तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे भैया। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं हम, ही saw a snake, he cried for help। जैसे he saw a snake, ही, सॉरी यहाँ बहुत ही हो गया, राम की, राम saw a snake, he cried for help। अब बताइए, राम ने स्नेक को देखा, राम जो है सर्प को देख रहा है, कीड़ी को देख रहा है, तो वेट करेगा, आवा भैया काटा हमके, नहीं ना। राम ने क्या किया कि सर्प को देखा, सर्प को देखा तो क्या किया, ही क्राइड फॉर हेल्प, तुरंत सर्प को देखा, तुरंत क्या किया, मदद करने के लिए बुलाया, तुरंत क्या किया, मदद करने के लिए चिल्लाया। हाँ, सर्प देखो, बचाओ बचाओ, यहाँ पर सर्प आ गया, बचाओ बचाओ, यहाँ पर सर्प आ गया, तुरंत एक्शन करेगा ना। जब तुरंत एक्शन करने का मतलब क्या होता है, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो देखो क्या करेगा, सा को बनाएंगे ING, यानी क्या लिख देंगे, सी। एक की जगह ए लिखेंगे, स्नेक की जगह क्या लिखेंगे, स्नेक, कामा लगाएंगे भैया। अब बताएं, यहाँ राम है, यहाँ ही है, बड़ा भौचक का काम हो गया, यानी यहाँ राम हो गया, यहाँ ही हो गया, दिक्कत हो गई ना। तो एक सब्जेक्ट मानेंगे, वही राम है, राम देखेगा तो राम ही चिल्लाएगा, राम देखेगा तो मोहना ना चिल्लाएगी। और भैया हम सब देख ले, राम देख रहा है तो राम ही चिल्लाएगा ना। तो राम सा स्नेक हो जाएगा, रही क्राइड फॉर, यानी राम देख रहा है, राम ही चिल्लाएगा, कामा लगाएंगे। यहाँ देखिए राम है तो इसी वाले को देखेंगे, क्या लिखेंगे, राम क्राइड फॉर, यानी राम क्राइड फॉर हेल्प, यानी राम ने स्नेक को देखा और चिल्लाया ना, मदद के लिए। ना समझ में आया भाई, अभी ना समझ में आया, अभी ना समझ में आया, देखा थ्योरी एग्जांपल, देखा थ्योरी एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में ना आएगा, जब तक कैसे होता है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना, वही वाला आ जाएगा। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, चौथा। आपको जब तक नहीं समझ में आएगा ये वाला तब तक बताएंगे। चलिए देखिए, इससे हो गया कोई सेंटेंस हो, देखिए ऐसा वाला ले रहे हैं, मोहन 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 को ले लेना है, मोहन picked up the receiver, he said hello। यानी मोहन पिक्ड अप द रिसीवर और कहा ही सेड हेलो, यानी मोहन ने क्या किया, रिसीवर जो कॉल आ रहा था उसको रिसीव किया और तुरंत बोला हेलो, यानी फोन को उठाया, तुरंत बोला हेलो। फोन को उठा के बाद में बोलेगा, 4 घंटा के बाद बोलेगा का हेलो, फोन उठा लिया, ताक रहा है, 4 घंटा के बाद नहीं हेलो बोलेगा, तुरंत बोलेगा ना। रोहन ने तुरंत फोन उठाया, तुरंत बोलेगा हेलो, तो इमीडिएट एक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे, पिकिंग, पिक्ड का बनाएंगे, किसमें, पिकिंग बनाएंगे, पिकिंग अप द रिसीवर, पिकिंग अप द रिसीवर, उसके बाद कामा लगा देंगे। अब यह मोहन ही ना, मोहन उठाया है फोनवा तो मोहन ही बोलेगा ना, उसका छोटा भैया नहीं बोलेगा। मोहन उठा लिया फोन, पता चला छोटा भैया से फोन करो, हाँ भैया नमस्कार,
नहीं ना करेगा, मोहन उठाया है, मोहन बोलेगा तो मोहन हो जाएगा पिकिंग ऑफ द फोन रिसीवर। फिर मोहन की जगह क्या लिखेंगे, मोहन, और उसके बाद सेट की जगह सेट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेलो फुल। अब हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा मल्टिया इधरिया उधरिया हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत है, क्या करेंगे। चलिए ठीक है, सब हो जाएगा मैनेज। अब देखिए, हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भैया। चलिए देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा नियम को परिवर्तन कर रहे हैं ना, नियम को थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। 4-5 एग्जाम्पल बहुत होता है एक बार, 4-5 एग्जाम्पल हो गया, बहुत हो गया, सीख गए। अब हमें लगता है सीख गए होंगे ना, लगता नहीं सीख गए होंगे, 100% विश्वास है। आप स्क्रीन शॉट मार सकते हैं, वीडियो को पास करके स्क्रीन शॉट मारिए, चाहे 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक नियम और बता देते हैं इस पे। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन फिर भी खींचेंगे ना, क्योंकि नियम आपको पढ़ा रहे हैं तो नियम बढ़िया से समझा दिया जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, कभी कभी इसमें जब अगर आपको इज एम आर वाजवार अर्थात वर्ब बी का प्रयोग होने लगे, अगर सेंटेंस में वर्ब बी का प्रयोग हो रहा है, वर्ब टू बी का प्रयोग हो रहा है, वर्ब टू बी, यानी सेंटेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग होने लगे, तो इस बी वाले को फॉर्म को हम किस में बदल देंगे, बीइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे दोस्तों, बीइंग में बदल के, अर्थात बी के साथ आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। लेकिन 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 कार्य कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहचान यही चीज है, कार्य कंटिन्यूअस रहेगा तभी बनाएंगे, नहीं तो आगे नियम बताते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको सामने, आपके सामने में एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे होता है, हमने कह दिया आपकी किताब का एग्जांपल है, ए टाइगर वाज हंग्री, ए टाइगर वाज हंग्री, वैसे तो ही लगा दिया। चलिए चलिए चलता है किल्ड, यानी शेर भूखा था और उसने क्या कर दिया, गोट को मार दिया, यानी बकरी को मार दिया। अच्छा बताइए, शेर भूखा रहेगा, शेर भूखा रहेगा आज तो गोट को मारेगा काल, पता चलेगा काल मारने में वो नहीं चला जाएगा ना। तो शेर भूखा रहेगा, जो आदमी भूखा, बताइए आप भाई भूखे हैं तो खाना कब खाएंगे, आज भूखेंगे आज खाना खाएंगे, 4 महीने बाद खाना खाएंगे, तुरंत से खाएंगे ना। आप भूखे, आपको भूख महसूस हो रही है तो तुरंत, क्योंकि इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है। देखिए यहाँ से काम करता है, यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। अगर आप भूखे हैं, आपको 5 सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। आप भूखे हैं तो आप खाना खाएंगे, तुरंत खाएंगे ना, तो सेंस होता है, यहाँ से दिमाग काम करता है, सेंस के ऊपर डिपेंड। तो ए टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, बताइए टाइगर भूखा था, उसने गोट को मार दिया। अब पहले वाले सेंटेंस में बताइए कहीं एक्शन हो रहा है, इससे पहले वाले में देखिए एक्शन हो रहा था। वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, एक्शन नहीं होता, क्या होता है, एक्शन वैक्शन ना हो रहा। हम तो केवल बोले नहीं कि वाज वर इज एम आर, तभी वर्ब टू बी होगा जब इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, नाउन या एडजेक्टिव। तो भूखा का है, वो भूखा व्यक्ति है, भूखा क्या एडजेक्टिव है ना, तब हो जाएगा। तो ए टाइगर वाज नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा तभी वर्ब टू होगी। तो वर्ब टू बी वाले फॉर्म में क्या करते हैं, बी वाले फॉर्म को बीइंग में बदल देते हैं। बताइए वाज जो होता है, बी वाला फॉर्म क्या कौन सा होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, यही ना बी फॉर्म होते हैं। इसके बाद नाउन एडजेक्टिव आता है तो क्या बन जाता है, बीइंग बन जाता है, अरे सॉरी वर्ब टू बी बन जाता है ना। तो वाज आ गया, तो वाज को बताएंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग। हंगरी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हंगरी, बीइंग हंगरी, इसको बड़ा बना दीजिए, बीइंग हंगरी कामा। अब बताइए टाइगर मार रहा है ना गोट को, टाइगर मार रहा है ना गोट को, कि आप मार रहे हैं, टाइगर मार रहा है, तो टाइगर लिखेंगे यहाँ, और टाइगर लिखेंगे, और टाइगर किल्ड अ गोट होता है, क्या हो जाएगा, टाइगर किल्ड अ गोट। अच्छा ना समझ में आया तो दूसरा लिखा, नहीं समझ में आया तो दूसरा लिखिए, इसी पे लिख दे रहे हैं, इसी पे लिख दे रहे हैं।
आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, आई टूक माई फूड, आई वाज हंग्री, आई टूक माई फूड, इसी के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए वाज वर्ड के बाद आ गया क्या, नाउन एडजेक्टिव, तो लिख देंगे क्या, बीइंग, बीइंग हंग्री लिख देंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, भैया भैया भैया, ये हमारा भैया, फुल स्टॉप हो, यहाँ का लगा देंगे कामा, उसके बाद लिखेंगे आई, उसके बाद टूक की जगह टूक लिखेंगे, उसके बाद माई, यानी बीइंग हंग्री आई टूक। चलिए थोड़ा सा देख लें का क्या होता है कि ना, देख लें थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, बहुत सौचक दिख रहा है, थोड़े से अगलियां वगलियां किल्ली है, क्या करें, मुझे बुरी है, ब्लैक बोर्ड में छूट है। चलिए फिर भी आप लोग एडजस्ट करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस देखिए, अच्छा दो समझ में आया कि नहीं, दो समझ में आया कि नहीं, पहले एक बात बता दीजिए, दो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया तो तीसरा समझिए, तीसरा समझिए, थोड़ा सा टफ दे रहे हैं, सी क्या करें, क्या बने, सी वाज tired of walking, she was tired of walking, full stop, she took a rest, she was tired of walking, she took a rest। अब बताइए, वाज हो गया, वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वह चलते चलते, वह चलते चलते थक गई, थक गई आज तो आराम करेगी काल, थक गई आज तो आराम कब करेगी, तुरंत करेगी आराम ना, आज थकी है तो आज आराम करेगी, यानी क्या हो गया, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वह चलते चलते थक गई, सी टू के रेस्ट, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट। अब बताइए दो या दो से अधिक, हमको बनाना है एक फाइनाइट वर्ब लाना है, तो क्या लिखेंगे, वाज को बनाएंगे किसमें, बीइंग लिखेंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कामा लगाएंगे। अब बताइए सी की जगह सी है, और टू की जगह टू, और रेस्ट की जगह रेस्ट। अब कोई कहेगा सर जी बस वाजे वाला ले रहे हैं, वाजे वाला ले रहे हैं सर जी, थोड़ा सा ही जमार वाला लाइए, छा वही जमार वाला भी देगा, चला ये जमार वाला भी दे, लेकिन ये जमार वाला